नाज़रीन, मेरी नज़र में हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मसला नंबर 1 वो क्या है, वो है महंगाई। वही महंगाई जिसकी आवाम दे रहे हैं दुहाई, जिसकी वजह से उनकी जान पर भी है बन आई, और इसी महंगाई ने हमारे वज़ीर आज़म साहब की नींद भी है उड़ाई। क्योंकि सच्ची बात यह है कि इस वक्त अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक नहीं बल्कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि ख़तरा नंबर 1, मसला नंबर 1 वो है महंगाई। क्योंकि गरीबों को फिल वक्त कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। आटा महंगा भी है, नायाब भी है। चीनी की बात करें तो पूरे मुल्क में चीनी हो रही है, लेकिन इसकी कीमत आवाम की ज़िंदगी में कड़वाहट घोल रही है। जुल्म यह है कि चीनी की कीमत सेंचुरी बनाकर भी आउट होने को तैयार नहीं है। ज़राई मुल्क है और सब्जियां हाथ नहीं लगाने दे रही। फल की तो बात ही ना करें, सोचे ही नहीं, पूछे ही नहीं, क्योंकि गरीब इसे सिर्फ देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। ख्वाब में भी सोचना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इसको खरीदना और खाना। और दाल रोटी जो कभी गरीब का खाना कहलाती थी ना, कि गरीब क्या खाएगा, दाल रोटी खा लेगा, अब ये भी अयाशी बन गई है। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या ये है तब्दीली खान साहब, क्या ये है नया पाकिस्तान खान साहब? सच्ची बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि जी वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत के लिए महंगाई का जो मसला है अब ये बाकायदा गले की हड्डी बन चुका है। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जैसे ही किसी बहरान का नोटिस लेते हैं तो माफिया पूरी कुव्वत के साथ वज़ीर आज़म को नाकाम बनाने लग जाता है। आटा चीनी बहरान के मामले में मैंने नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान ने ये देखा जो मैं बता रही हूँ, ऐसा ही नाज़रीन। अब वज़ीर आज़म साहब पर तनकीद भी इसी वजह से होती है कि वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ नोटिस लेने के बाद मज़ीद महंगी हो जाती है, बल्कि नायाब हो जाती है, मार्केट से गायब हो जाती है। आप यकीन करें, बल्कि अब अगर आप सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया पे इस बात पर बाकायदा तमस्खुर का निशाना बनाया जाता है, हुकूमत को बाकायदा मजाक उड़ाया जाता है कि जी वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेने लगे हैं, तैयार हो जाएं सब। किस बात के लिए तैयार हो जाएं, आगे आप समझदार हैं। लेकिन महंगाई आप कह सकते हैं कि अवाम का इशू है, अवाम का मसला है। मसला नंबर 1 महंगाई। एहतजाजी तहरीक से पहले ये मसला दिल जलाने लगा। क्यों? ये सोचने वाली बात है, इस पर ज़रा गौर करें। अब इस दिल जलाने वाली बात पर मुझे फिर माजी याद आ गया। इमरान खान साहब माजी में क्या जलाते थे और अवाम के लिए उनका मशवरा क्या था। ये सच है ना कि इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे, जब वो हुकूमत में नहीं थे, जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं थे, तो वो हुकूमत कहते थे कि आपकी करप्शन और नाअहली की सज़ा अवाम क्यों भुगते हैं। इसीलिए इमरान खान साहब बिजली की कीमतें बढ़ने पर बिल जलाते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी खान साहब? बिल्कुल बढ़ी हैं, बल्कि अवाम को अगर मैं कहूँ कि जोर के झटके मार रही हैं तो गलत नहीं होगा। इतने बिजली के बिल के खुदा की पना, बिजली का बिल थामते सारिफिन को बिजली का ऐसा जोर का झटका लगता है जैसे बिल की बजाय बिजली की तार आपने हाथ में थाम ली हो। अब वज़ीर आज़म पहले बिजली के बिल जलाते थे, अब अगर मैं कहूँ कि अवाम का दिल जला नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब आपको अग्री करना होगा मेरी बात से। पहले आप बिजली का बिल जलाते थे, अब अवाम का दिल जला रहे हैं। यह हकीकत है जो मैं आपको बता रही हूँ, अवाम के दिल की आवाज़ है जो मैं आपको बोलकर सुना रही हूँ। इमरान खान साहब, अब आपकी हुकूमत है, अब आप वज़ीर आज़म हैं, और आपके दौर में इतनी महंगाई, यानी ये जो इतनी महंगाई है, बेलगाम महंगाई को लगाम डालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूर प्राइम मिनिस्टर, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है। एक और क्लिप होगा खान साहब का, जरा ये भी चलाइएगा। अब वज़ीर आज़म साहब को हूरें नजर आती हैं, हूरें, और अवाम की अगर मैं बात करूं, बेचारी अवाम को महंगाई के टीके से दिन में तारे नजर आ रहे हैं। ऐसे ही नाज़रीन मैं आपसे पूछती हूँ, जो मुझे देख रहा है सुन रहा है, अब या तो खान साहब अवाम को भी हूरें दिखा दें जो आपको नजर आती है, कि अवाम की भी टेंशन खत्म हो जाए कि महंगाई है, उनको महंगाई नजर ही ना आए, कि चले उनको भी हूरें नजर आ रही हैं, वो भी ईजी हो जाएं, किसी ऐसे जोन में चले जाएं कि ईजी हैं वो। या फिर आप अब अवाम का मुतालबा सुन लें कि अवाम क्या चाहती है आपसे, कि आप इस महंगाई माफिया को वो टीका लगाएं, या तो उनको हूरें दिखा दें कि वो टेंशन फ्री हो जाए, या उनको टीका लगा दें, वो वाला टीका अवाम चाहती है। इस महंगाई माफिया को आप टीका लगाएं कि अवाम की जान, बेचारी अवाम की जान हमेशा के लिए से छूट जाए। अब लगता है ऐसे कि जैसे शायद उस चीज़ को जिसका नोटिस लेने जाते हैं उसको जब वो नायाब हो जाती है, ऐसा महसूस होता है जैसे शायद पता नहीं ज़मीन खा गई या फिर आसमान उसे निगल गया। लेकिन जैसे ही हुकूमत पीछे हटती है तो उस चीज़ की ऐसे रेल पेल होती है कि फिर समझ नहीं आता कि अब ये कहाँ से बाकायदा नाजिल हो गई। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पेट्रोल पर नोटिस लिया था, तो याद करें क्या हुआ था, पूरे मुल्क में पेट्रोल नायाब हो गया था, गायब हो गया था।
आखिर रातों रात फैसला वापस लेना पड़ा। फिर गंदम की कीमतों का नोटिस लिया तो कीमतें आसमान पर पहुंच गई और गंदम फिर ऐसी ही गायब हुई कि अब तक पकड़ी नहीं जा रही, और ज़राई मुल्क होते हुए भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ रही है ना। परेशानी वाली बात, बहुत परेशानी वाली बात है। दुआ है, नेक तमन्नाएं भी कि वज़ीर आज़म के इस फैसले की कामयाबी हो, उनको कामयाबी मिले, ताकि अवाम को किसी तरह महंगाई से निजात मिल सके। क्योंकि कीमतों में ये जो इजाफा है, इसने यकीन जानिए जो होशरुबा इजाफा है, इसने अवाम के होश उड़ा के रख दिए हैं। महंगाई बाकायदा आप कह लें कि जान को आ गई है। लेकिन अगर हम एक नज़र माजी पर डाल लें कि हमारे वज़ीर आज़म साहब इस बारे में माजी में क्या फरमाया करते थे, ये ज़रा क्लिप होगा वज़ीर आज़म साहब का, चलाइएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब की बात आपने सुनी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो करंट अकाउंट खसारे की वजह से मुल्क की करेंसी कमज़ोर होती है और अफरात ज़र में इजाफा होता है तो फिर महंगाई में भी इजाफा होता है। अब वज़ीर आज़म साहब की ये जो बात है ये दुरुस्त है कि जब उन्हें हुकूमत मिली थी तो उस वक्त करंट अकाउंट खसारा जो है वो मनफी था, मुल्क बाकायदा दिवालिया होने के करीब था। लेकिन अब जो हालात हैं वो बेहतर समत में हम कह सकते हैं कि हैं। अब तो बल्कि जो मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, वो भी अपनी तहरीरों में इस बात का बाकायदा एतराफ़ कर रहे हैं कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो कम हो रहा है और साकिन रहने वाली जो सनतें हैं उनमें भी हरकत देखने में आई है। लेकिन हुकूमत के लिए उनका एक मशवरा भी है, मशवरा भी यही है कि हुकूमत को महंगाई पर हर सूरत में काबू करना है। और अब जबकि जो करंट अकाउंट खसारा है ये कम हो रहा है और वेंटिलेटर पे पड़ी जो मईशत है वो फिर से हम कह सकते हैं कि सांस लेने लगी है, तो फिर सवाल ये उठता है कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही। अब वज़ीर आज़म साहब की जो थीरी है, उनकी जो थीरी है इसके बारे में, उसके मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में कमी होगी तो महंगाई में भी कमी होगी, रुपए की कदर भी मुस्तहकम हो जाएगी। अब रुपए की कदर तो एक जगह आकर ठहर गई, लेकिन महंगाई रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। हुकूमत की पॉलिसीज़ में अब तक कोई ऐसा स्टॉप नहीं है जहां महंगाई आकर रुक जाए। जब भी इमरान खान साहब महंगाई पर नोटिस लेते हैं महंगाई उतनी ही बढ़ने लगती है। अब ये सवाल है, तमाम लोगों के ज़हनों में सवाल आता है कि जो नोटिस हैं ये बेअसर क्यों हैं, इस पर हुकूमत को सोचना होगा। ये नोटिस जो लिए जाते हैं ये बेअसर क्यों हैं, अब इसको हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा। क्योंकि महंगाई की वजह यह है कि हर शोबे में बैठा माफिया हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए एक हो चुका है।